हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SWP एकेडमी। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। तो बेटा हम लोग क्लास 6 का साइंस क्यूरियोसिटी बुक चैप्टर 5 कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 कवर कर लिया था। चैप्टर का नेम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो इस चैप्टर में हमने काफी कुछ कवर कर लिया था पार्ट 1 में। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हाँ, तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में सीखे थे। अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ, अब सीखेंगे करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। ठीक है, यहाँ पे दो बच्चे हैं, कुछ कह रहे हैं, देख लेते हैं। Suppose we all measure the length of the table again, but this time using a meter scale, will our results still be different? तो ये कह रहा है कि चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार फिर से जो टेबल है उसको हम लोग दोबारा मेजरमेंट। आपने देखा था कि सभी बच्चों ने अपने हैंड स्पेन से टेबल को मेजर किया था और सबके मेजरमेंट डिफरेंट आए थे। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कौन है? एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कि ये कौन है। हाँ, ये टोपी वाला लड़का हरदीप है। ठीक है, टोपी वाला लड़का हरदीप है और ये है दीपा। ठीक है, तो दीपा और हरदीप में डिस्कशन हो रहा है। क्या कह रही है? हरदीप दीपा से कह रहा है कि चलो हम लोग क्या करते हैं कि टेबल को फिर से मेजरमेंट करेंगे और इस बार किससे करेंगे मेजरमेंट? स्केल से करेंगे। ठीक है, किससे मेजरमेंट करेंगे? स्केल से। तो ये कहती है नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग स्केल टू मेजर लेंथ। तो ये कह रही है कि पहले हमें कोई चीज करने से पहले वो हमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। तो दीपा कह रही है कि पहले हमें सीखना होगा कि हम लोग स्केल से मेजरमेंट कैसे करें। ठीक है, तो करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, तो कैसे हम लोग मेजर करेंगे स्केल से? चलिए सीखते हैं। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, किसी भी चीज के लेंथ को नापने के लिए हम लोग कैसे मेजर करेंगे? फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। तो अगर किसी चीज की लेंथ हमें नापनी है तो हमें एक प्रॉपर स्केल की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू मे यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल। तो मान लीजिए मैंने आप लोगों से फर्स्ट पार्ट में बोला था ना कि आप लोग अपने आसपास की जो भी चीजें, इरेजर, चेयर, रबड़, इन सब मतलब आसपास की कुछ चीजों को इकट्ठा करिए, बुक को ले लीजिए, उनको क्या करिए, मेजर करके देखिए। तो ये कह रही है कि पहले हमें अगर कुछ पेंसिल जैसे कि मेजर करनी है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? 15 सेंटीमीटर का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। Similarly, if the height of a room is to be measured, अब मान लीजिए कि किसी भी रूम की हाइट को हमें मेजर करना है, यू मे नीड अ मीटर स्केल। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर हमें हाइट नापनी है किसी रूम की तो हमें मीटर स्केल की जरूरत पड़ सकती है। ये रूम है, इसकी हाइट हमें नापनी है तो हम लोग मीटर स्केल का यूज करेंगे। और वो भी कौन सा मीटर स्केल? मेजरिंग टेप। तो दो चीज बोल रहा है कि मीटर स्केल जो 15 सेंटीमीटर है या वो जो मेजरिंग टेप है, वो उन दोनों में से किसको यूज करेंगे? तो बताइए, मेजरिंग स्केल को यूज करेंगे या मेजरिंग टेप को? तो ऑफ कोर्स अगर किसी लंबी लेंथ को नापनी है तो हम लोग मेजरिंग टेप की यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द width of a tree or the size of your chest using a meter scale. For such measurements, flexible measuring tape such as Taylor's tape, किसका टेप यूज करेंगे? जो टेलर यूज करते हैं ना, दर्जी जो कपड़ा बनाता है, वो जो स्केल यूज करता है उस टेप का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने चेस्ट की मेजरमेंट कर सकते हैं। और गिर्थ ऑफ द ट्री, पेड़ होता है ना उसका, ये जो गोलाई, उसको कैसे नापोगे आप? ऑफ कोर्स हम लोग फ्लेक्सिबल टेप से नाप सकते हैं। व्हाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स।
जब हमें लेंथ को मेजर करना होगा तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल, यानी कि अगर आप लोग किसी चीज को नाप रहे हो बेटा, तो आपको प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट का तरीका पता होना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग को ध्यान रखना है। तो ऐसा कौन सा पहला तो तरीका क्या है कि हम लोग कैसे स्केल को रखेंगे। Place the scale in contact with the object along its length as shown in figure 5.4. 5.4 में method of placing the scale, कैसे हम लोग मेथड बताया है कि कैसे स्केल को रखना है। तो पहले हम लोग छोटी स्केल को सीखेंगे और फिर मेजरिंग टेप का यूज करेंगे। अगर ये हमें समझ में आ गया तो उसकी भी हमें समझ में आ जाएगी कि उससे हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दो तरीके दिखाए हुए हैं, एक तो करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, यानी ये सही तरीका नहीं है। तो हमें क्या करना है, स्केल को प्रॉपर पैरेलल तरीके से, पैरेलल मतलब जिस दिशा में ये है उसी डिस्टेंस पे ये होना चाहिए, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप इस स्केल को टेढ़ा रखोगे, ठीक है। स्केल बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ना कि ऐसे ना कि ऐसे। तो जब आप स्केल को सीधी रखोगे तो आपका मेजरमेंट बिल्कुल सही और करेक्ट आएगा। करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई व्हाइल रीडिंग द स्केल। जब आप लोग स्केल के मेजरमेंट को ध्यान से देख रहे होंगे, रीडिंग कर रहे होंगे, उस टाइम पे क्या पोजीशन होनी चाहिए आपके आंखों की। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, मान लीजिए कि आप लोग अपने पेंसिल की मेजरमेंट ले रहे हो, तो बाय अलाइनिंग इट विथ अ स्केल the position of your eye should be directly above the tip of the pencil। तो इसके लिए एक हम लोग को डायग्राम दिया गया है, हम लोग उसको देखते हैं, फिगर 5.5, ठीक है बेटा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अपने स्केल पेंसिल को लेंगे, स्केल को नीचे रखेंगे और बिल्कुल ये जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट कहाँ होना चाहिए, जीरो पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, जीरो पे होना चाहिए। और जीरो से देखेंगे कि इसका ये जो एंड पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये जैसे कि ये वाला पॉइंट आप इसको देखो, ये वाला पॉइंट कहाँ पे रुक रहा है, तो इसको हमने बिल्कुल जीरो पे रखा। और इस वाले पॉइंट को हमने देखा तो ये कहाँ पे है, कुछ यहाँ पे। तो ये कितना हुआ, यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, यानी कि 13.5 इसका मेजरमेंट है इस पेंसिल का, ठीक है। तो हमें बिल्कुल सीधा रखना है स्केल के, और इसके टिप को देखना है जिस भी चीज को आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज बी। तो हमारा करेक्ट पोजीशन कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ, हाउ टू मेजर how to measure the length if the ends of the scale are broken। मान लीजिए कि आपकी स्केल टूट चुकी है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कैसे नापोगे, किसी भी चीज को कैसे मेजर करोगे। तो चलिए देखते हैं। इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्किंग इज नॉट क्लियर, मान लीजिए कि आपकी जो जीरो वाली मार्किंग है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, वहां से हिस्सा कुछ टूट चुका है स्केल का, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, स्टिल बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। यानी कि अगर आपकी स्केल टूट गई तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको फेंक दोगे, वो अभी भी आपके यूज में आ सकती है। कैसे, विथ सच स्केल यूज एनी अदर फुल मार्क, use any other full mark of the scale, say 1.0 centimeter, figure 5.6। क्या करेंगे, आप किसी भी, जैसे कि 1 है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो। अब जीरो के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके शो ऑन आप अपनी काउंटिंग लिख सकते हो।
हमने इसको क्या माना, 0। अब इसको हमने 0 माना, तो यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज को, मान लीजिए पेंसिल आप लोग मेजर कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बिल्कुल रखोगे और इस वाले हिस्से को देखोगे कि ये कहाँ पे आ रहा है, और आपकी आई बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, तो आपकी मेजरमेंट करेक्ट आएगी। Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, in figure 5.6, the reading at one end is 1.0 centimeter. At the other end, it is 10.4. देखिए यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 10.4। यहाँ पे क्या है 10.4 है और यहाँ पे क्या है 1.0, यानी कि 1 से लेके 10.4 तक की आपकी रीडिंग दिखा रहा है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वी विल डू समथिंग। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10.4, जिसमें हम लोग 1.0 को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हिस्सा था वो क्या था, वो गायब हो गया, टूट चुका है। तो हम क्या करेंगे 1.0 सेंटीमीटर को हम माइनस करेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब ये प्रॉपर स्केल है तो ये इसके और इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो जब आप कोई चीज यहाँ से नापोगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी अपना मेजरमेंट करेंगे उसमें से 1.0 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। इससे हमारी जो रीडिंग है, जो मेजरमेंट की रीडिंग है वो करेक्ट आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा स्केल यहाँ से टूट गया था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस स्केल को और इधर लाएंगे और ये जो 2 वाला पॉइंट है वो यहाँ पे रख देंगे और फिर हम कितना माइनस करेंगे, जो भी हमारी रीडिंग आएगी तो हम उसमें से 2 पॉइंट उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10.4 है, इसमें 1.0 माइनस किया तो कितना आया, 4 में से 0 गया, 4 बचा, यहाँ पे 0 है तो ये 1 इसको देगा तो 10 में से 1 गया तो 9, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। मैंने यहाँ पे बेटा आप लोगों को डेसिमल की माइनस भी सिखा दिया, जिसको याद नहीं होगा वो याद कर लेगा और यहाँ से सीख लेगा, ठीक है बेटा। Now, what is here? Words. Do you know? क्या आप जानते हो? क्या आप पेन भी धोखा दे देता है मुझको? बस आप लोग धोखा मत देना, वरना मैं कैसे जिंदा रहूंगी, कैसे जीऊंगी। मैं आप लोग की वजह से तो हूँ जीवित, आप लोग हो मेरे स्माइल के कारण, है ना। टीचर्स के सब कुछ कौन होते हैं, उनके स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरा साथ नहीं छोड़ना है। हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स मेजर लेंथ? दे यूज स्केल्स विथ रेज्ड मार्किंग्स दैट कैन बी फेल्ड बाय टचिंग देम। यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, अब वो क्या करेंगे, वो कैसे मेजर करेंगे, तो उनके लिए एक ऐसे टच करके फील वाली जो है स्केल बनाई जाती है, जिसपे फील करके वो पढ़ सकते हैं कि ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्टिविटी 5.1 लेट अस मेजर करते हैं। सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू सच एज अ कॉम्ब, अ पेन, अ पेंसिल, एन इरेजर टू मेजर देयर लेंथ। हम क्या करेंगे, आप एक्टिविटी जो करने के लिए बोला था वही करना है आप लोगों को। अपने पास कॉम्ब ले लेना है, कॉम्ब वही जो हेयर कॉम्ब करता है, और पेन ले लेना है आपको, एक पेंसिल, इरेजर ले सकते हो आप, और इनको आप लोग मेजर करोगे, मेजर देयर लेंथ
one by one using a meter scale and note down the measurements in table 5.2। तो क्या करोगे बेटा, आप लोग क्या करोगे, जैसे कि ये दिया हुआ है ना कॉम्ब, यहाँ पे आप लिख लो कॉम्ब और पेन, ठीक है, और पेंसिल एन इरेजर, ठीक है। आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को यहाँ लिखना है, यहाँ पे कुछ और भी ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो और इनके जो भी लेंथ आ रही है उसको इसमें मेजर करके आप लोग को लिख देना है, ठीक है। इरेजर का बहुत ही छोटा आएगा, है ना, कॉम का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। सब लोग एक्टिविटी करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनकी क्या क्या मेजरमेंट आई है, ठीक है। वाई आर सम लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस मेड ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल। तो कुछ ऐसे भी मेजरिंग मटेरियल्स होते हैं बेटा जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, पर ऐसा क्यों होता है, इस बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स बनाए गए हैं जो कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, जैसे कि वो मेजरिंग टेप होता है ना टेलर वाले भैया के पास, तो वो इतना फ्लेक्सिबल क्यों होता है, हमारे स्केल तो बिल्कुल स्ट्रेट और हार्ड होती है। तो रीजन क्या है, तो व्हाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो। तो ये जो लाइन है बेटा ये ऊपर वाले एक्टिविटी के लिए है, तो आप लोग जब भी उस पे लिखोगे ना यूनिट जरूर लिखना है, ठीक है। Thus, your results will consist of two parts. One part is number and other part is यूनिट। तो आपको सिखाया है ना मैंने, जैसे 1 सेंटीमीटर 4 mm, तो ये इसमें एक क्या हो गया नंबर हो गया और एक क्या हो गया यूनिट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। Some of your friends in the class object compare the length measured by you what with that of your friends, ठीक है। आपको मेजर करना है कुछ चीजों को और अपने दोस्तों से क्या करना है, कंपेयर करना है। आर द मेजर्ड लेंथ द सेम और स्लाइटली डिफरेंट, क्या जो भी मेजरिंग लेंथ है वो क्या सेम है या डिफरेंट है। तो इफ नॉट सेम डिस्कस द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिफरेंसेस। तो हो सकता है कि आप लोग जो ऊपर वाली एक्टिविटी करोगे तो वो आप सभी का इक्वल ना है, तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इस चीज को आप लोग डिस्कस करोगे, ओके। हाँ, एक मिनट, इसका सवाल का जवाब तो मैंने दिया ही नहीं। इसके सवाल का जवाब क्या हो सकता है, प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, ठीक है। तो उनको जैसे बॉडी पार्ट्स है तो इनको क्या करना है, मेजर करने के लिए हमें उस तरह की टेप की जरूरत पड़ती है। क्या आप लोग को पता है, तो कुछ और एडिशनल नॉलेज देख लीजिए, ले लीजिए। नॉलेज हमेशा हमें लेना चाहिए, होल लाइफ हमारे को क्या करना चाहिए, नॉलेज लेते रहना चाहिए। यूनिट्स ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो हमें कुछ यूनिट ऑफ लेंथ मिली। लेंथ की क्या क्या यूनिट है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या क्या दिया हुआ है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। बिगिन विथ अ लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस देयर सैम्पल्स km, m, cm एंड mm। इसका शॉर्ट फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म में सैम्पल, एक्चुअली क्या है ये, सैम्पल है, इसको डोनेट करते हैं, ठीक है। are also written in the lower case letters and are never followed by s for the plurals, ठीक है। note that a full stop is not written after the symbol, ठीक है। इन सैम्बल के बाद बेटा कभी भी हम लोग फुल स्टॉप नहीं लिखते हैं, ठीक है, रॉन्ग माना जाएगा। जैसे 4 किलोमीटर 5 मीटर लिखा है तो आप फुल स्टॉप नहीं लिखोगे, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लिखना है, आपको कैसे लिखना है, 4 km 4 mm
आप लोग सोच रहे होगे कि मैम लग रहा है कि 4 से ऑब्सेस्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। Except at the end of a sentence, while writing the length, always leave a space between the number and the unit. जैसे हमें अपने लाइफ में स्पेस चाहिए होता है ना, वैसे इन्हें भी स्पेस चाहिए होता है। भाई हमें थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है। मेजरिंग the length of a curved line. These parents fixed electric string lights on the arches of the veranda of their houses. ठीक है, ऐसे कुछ वरांदा है उसके इस पे क्या किया इन्होंने, लाइट्स। आप लोग भी लगाते होगे, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो लाइट्स लगाते रहते हैं, तो इन्होंने भी लाइट्स लगाई, ठीक है। एज शोन इन फिगर 5.7, जैसे कि 5.7 में आप लोग देख रहे हो ये लाइट्स लगी हुई है। फिगर फॉर सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन हो रही है और उसमें क्या लगाया गया है, लाइट्स लगाई गई है। हाउ वुड दे हैव मेजर्ड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइट्स। हो सकता है कि लाइट्स लगाते लगाते कुछ कमी पड़ गई हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग उस डिस्टेंस को, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये स्ट्रेट नहीं है, क्या है ये, स्ट्रेट नहीं है। आप लोग को याद होगा कुछ देर पहले एक लड़का था, आप लोग से सवाल कर रहा था कि अगर, मैं एक बार दिखा लेती हूँ आप लोग को, ये है वो लड़का, क्या क्वेश्चन कर रहा है, Why are some length measuring device made up of flexible materials? यानी कि कुछ नापने वाली वस्तुएं जिनमें क्या जरूरत पड़ती है हमें, फ्लैक्सिबल। वो कैसे होते हैं, फ्लैक्सिबल, जो टेलर वाले भैया यूज करते हैं ना, वो वाला टेप। वो फ्लैक्सिबल क्यों होता है, जरूरत क्यों पड़ती है, तो सिर्फ टेलर वाले भैया ही नहीं यूज करते हैं, वो हम लोग भी यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे बरामदा जो है ये स्ट्रेट नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्लैक्सिबल टेप चाहिए। मान लीजिए फ्लैक्सिबल टेप आप लोग के पास नहीं है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप एक फ्लैक्सिबल थ्रेड लोगे और उस थ्रेड से क्या करोगे, इसको पूरे तरीके से नापोगे, ठीक है। उस थ्रेड से हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को नापेंगे और फिर उससे हम लोग जो मेजरिंग टेप होता है उससे हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे कि हमें कितनी और लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। इन द केस ऑफ कर्व्ड लाइन, जब कर्व्ड लाइन होती है, मेजरमेंट्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग। तो जब कर्व्ड लाइंस को मेजर करना होता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फ्लेक्सिबल मेजरिंग की। बाय यूजिंग अ थ्रेड एज शोन इन फिगर 5.8, चलिए फिगर 5.8 को भी देख लेते हैं। ये रहा, अभी आप लोग को मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, इस थ्रेड से उसको मेजर कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसका यूज करेंगे मेजरिंग टेप का। द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटेन एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल। तो हम लोग मीटर स्केल का भी यूज कर सकते हैं, थ्रेड के द्वारा नाप लेंगे और फिर मीटर स्केल पे उसके डिस्टेंस को नाप लेंगे और फिर हमें जो भी चाहिए होगा हम खरीद सकते हैं। ओके, नाउ डिस्क्राइबिंग पोजीशन। अब पोजीशन के बारे में हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। वन डे द टीचर इन्फॉर्म्स, पहली बात तो अगर हमें अपने घर से किसी भी डिस्टेंस को, चाहे बैंक चाहे स्कूल को मेजर करना है, तो हम लोग कौन सी यूनिट का यूज करेंगे, क्या मिलीमीटर का यूज करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। देखिए ये मुझे हमेशा धोखा देता है पेन, बस आप लोग को मुझे चीट नहीं करना है। मिलीमीटर का यूज करेंगे, सेंटीमीटर का यूज करेंगे कि किलोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। One day the teacher informs her students that she has
प्लानेड एन एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाय गार्डन। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि टीचर इन्फॉर्म करती है बच्चों को कि वो क्या करने जा रही है, एक एजुकेशनल विजिट। ये क्या होता है, अब ये कौन सा वर्ड है, इसका क्या मतलब है? एजुकेशनल विजिट का मतलब होता है कि कोई ऐसी विजिट करना जैसे आप लोग घूमने जाते हो, ठीक है, तो वो तो घूमने के पर्पज से हो गया। एजुकेशनल विजिट का मतलब होता है कि पढ़ाई से रिलेटेड हम किसी जगह जाते हैं और वहां पे कुछ सीखते हैं। तो हम लोग पास के गार्डन में जाएंगे किसी एजुकेशनल पर्पज के लिए। She asked the students to reach there directly in the morning। ठीक है, वो कहती हैं कि आप लोग डायरेक्टली कहाँ पहुंचोगे, गार्डन में पहुंच जाओगे, सब अपने अपने घर से गार्डन पहुंच जाओगे। दीपा and her friends started discussing whether the garden would be closer than their school or father। ये फादर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पापा तो घर पे होते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ बेटा, ये फादर दूर के लिए, डिस्टेंस के लिए यूज होता है। किसके लिए? डिस्टेंस के लिए यूज होता है। रुकिए, मैं आप लोग को क्लियर लिख देती हूँ। किसके लिए यूज होता है? फॉर डिस्टेंस। कोई चीज दूर होती है तो उसके लिए। तो पूछ रही है दीपा, अपने दोस्तों से डिस्कस करने लगती है, उसकी तो आदत है, वो तो शुरू से चैप्टर में बस डिस्कस ही कर रही है, उसके पास और कोई काम ही नहीं है। तो वो क्या डिस्कस कर रही है कि क्या हमारा स्कूल, सॉरी गार्डन, गार्डन हमारे स्कूल से पास है या दूर है? तस्नीम एंड पद्मा say that the garden would be closer while Deepa and Anis feel that the school would be closer। ठीक है, तो तस्नीम और पद्मा को क्या लग रहा है कि that garden would be closer, गार्डन क्या है? नजदीक है। गार्डन नजदीक है। किसको लग रहा है? दीपा एंड तस्नीम एंड पद्मा को लग रहा है कि ये क्या है? गार्डन क्लोजर है। वाइल दीपा एंड अनीस फील दैट स्कूल वुड बी क्लोजर, इससे लग रहा है कि स्कूल नजदीक। सब अपने अपने घर के हिसाब से बता रहे हैं कि कौन नजदीक है। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट इक्वल डिस्टेंस। अब हरदीप का घर कहाँ है? ये रहा हरदीप, ठीक है, और इसके डिस्टेंस पे ये रहा स्कूल और ये रहा गार्डन। हमें जाना कहाँ है? हमारा मेन जगह है गार्डन जाना है, जहाँ पे हमें एजुकेशनल विजिट करना है। तो हरदीप कह रहा है कि इसके घर से गार्डन क्या है, वो गार्डन और स्कूल दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सेम है। और तस्नीम और पद्मा को क्या लग रहा है कि गार्डन नजदीक है, क्योंकि इनके घर से ये डिस्टेंस ज्यादा है, छोटी है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, इस डिस्टेंस से जब वो कंपेयर कर रहे हैं तो उन्हें क्या लग रहा है कि कौन सी डिस्टेंस कम है, गार्डन वाली। और दीपा एंड अनीश को क्या लग रहा है कि जो स्कूल है वो नजदीक है एज कंपेयर टू गार्डन। तो क्यों आप देख सकते हो कि हरदीप का घर क्या है, बीचों बीच में है, और तस्नीम और दीपा का घर गार्डन के नजदीक है, इसलिए उनको वो डिस्टेंस नजदीक लग रही है। दीपा और अनीस के नजदीक कौन सी जगह है, स्कूल, तो उनको ये जगह नजदीक लग रही है। तो सब अपने अपने हिसाब से रेफरेंस पॉइंट बनाकर बता रहे हैं। who do you think is correct? तो बताइए कौन करेक्ट है? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, फिगर 5.9। देन व्हाई आर देयर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट? तो क्वेश्चन क्या है कि क्या वो सभी सही हैं
या ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, देन व्हाई देयर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट। अगर सभी सही हैं तो उनके ऑब्जर्वेशन अलग अलग क्यों है? They are locating the distance of the school and garden from their houses। मैंने बताया ना, सब अपने अपने घर से ही डिस्टेंस को देख रहे हैं और बता रहे हैं। If instead each of them had thought of distances from the same object or a point, say the bus stand, then their observation would have been the same। तो मान लीजिए कि सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी अगर यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं? बस स्टैंड पे हैं। सभी के सभी सारे बच्चे बस स्टैंड पे हैं। कहाँ पे हैं? सारे बच्चे बस स्टैंड पे हैं। और ये यहाँ से अगर डिस्टेंस नापेंगे गार्डन का या स्कूल का, तो सबको डिस्टेंस क्या लगेगी? सेम। सारे डिस्टेंस क्या होगी? सेम। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि सभी एक ही जगह पे हैं और वहीं से सारे के सारे क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। आप लोग की क्लास बस खत्म होने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। Okay. When distance is stated with respect to a fixed object or a point, then this point is called a reference point। वाह, एक वर्ड मिल गया हमें, इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना तुम लोग। रेफरेंस पॉइंट क्या है? इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, वो बस स्टैंड जो थी ना, वो रेफरेंस पॉइंट थी, और आप लोग का जो घर था ना, वो भी रेफरेंस पॉइंट था। यानी कि जिस जगह से हम लोग किसी जगह को मेजर कर रहे होते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए कि आप लोगों को बैंक जाना है, ठीक है, या बैंक क्यों जाओगे? आप लोग तो चीज वाली दुकान पे जाओगे। ऑफ कोर्स आप लोग को चीज पसंद है, चिप्स खाते रहते हो, है ना? तो तो आप लोग को मान लीजिए चीज की शॉप पे जाना है, तो आपको अपने घर से जाना है, ठीक है। तो आपका घर, आपका होम क्या होगा? ये मान लीजिए चीज की शॉप है और ये क्या है? आपका होम है। अगर यहाँ से आप लोग देखोगे तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? आपका घर क्या हो गया बेटा? रेफरेंस पॉइंट। अ फ्यू डेज लेटर हरदीप tells his friends excitedly, let us all go to the playground। चलो सभी लोग प्लेग्राउंड चलते हैं। The sports teacher wants us to help her to draw lines with चूना पाउडर, limestone पाउडर, यानी चूना पाउडर को ही limestone पाउडर बोलते हैं, ठीक है। उनके स्पोर्ट्स टीचर क्या चाहते थे कि वो लोग क्या करें कि लाइंस ड्रॉ करें। किससे? चूना पाउडर से। आप लोग भी खेले होंगे ना ग्राउंड में, तो चूना पाउडर से कबड्डी वगैरह खेलते हैं, तो उसमें क्या यूज करते हैं? पता नहीं कौन कौन सी गेम होती है, उसमें इस तरीके से क्या करते हैं? चूना पाउडर से लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स टीचर क्या चाह रहे थे कि वो लोग चूना पाउडर का यूज करके लाइंस ड्रॉ कर लें। फॉर मेकिंग द कबड्डी कोड बनाने के लिए, ठीक है। फॉर द स्पोर्ट्स डे होने वाला था, उसके लिए वो कबड्डी कोड बनाना था। पद्मा, वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप, हमें एक बहुत ही लंबी मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम, चलो हम लोग उसको स्पोर्ट रूम से ले लेते हैं। ये रही वो मेजरिंग लंबी सी टेप। यानी अगर बहुत लंबी डिस्टेंस को नापना है, मान लीजिए कि जैसे कि खेत वगैरह नापना रहता है या जमीन वगैरह, तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? इस टेप का यूज करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं, थोड़ा मोड़ा डिस्टेंस नापना है। जैसे मान लीजिए अपने घर, हाउस को नापना है, खेत तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए घर को नापना है, तो इस तरह के टेप का यूज होता है। हम लोग इसका यूज करके डिस्टेंस को नापते हैं। तो उसी तरीके से क्या कहती है पद्मा कि चलो हम लोग लॉन्गर मेजरिंग टेप को लेकर आते हैं। दीपा, लेट अस first decide the point on the ground from which we will measure the distance to start drawing the lines। ठीक है, यानी कि वो कुछ नहीं, रेफरेंस पॉइंट की बात कर रही है कि एक रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे और वहीं से मेजर करना शुरू कर देंगे। लेट अस कॉल दिस आवर रेफरेंस पॉइंट, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपना रेफरेंस पॉइंट कहेंगे।
ये रहा वो कबड्डी का ग्राउंड. ड्राइंग लाइन्स फॉर कबड्डी कोर्ट. After a few days, Padma was traveling by bus to visit her grandparents in Delhi. ठीक है, न्यू स्टोरी है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करें तो बेटर है. अभी यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो चुका है. बस आज की क्लास इतनी. मालूम है कि आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे कि फाइनली क्लास खत्म हुई. आप सभी लोग क्या करेंगे, जिसको भी कोई चीज़ प्रॉब्लम हुई, जो चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में बता देगा मुझे. और किसी को किसी टॉपिक पे या किसी और चैप्टर के पे वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट कर देगा. बाकी अगर किसी को क्लास 6 साइंस चैप्टर का सीक्वेंस वाइज में चैप्टर चाहिए तो वो लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा उसका लिंक. और थैंक यू. खुश रहो. हैप्पी.